और अब आगे सुनिए संगीत सोम एक्सक्लूसिव न्यूज 24 पर मेरी सहयोगी पल्लवी झा के साथ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम इस वक्त मेरे साथ हैं और चुनाव में किस तरीके की तैयारी है, आइए सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। संगीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या चुनावी समीकरण आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार हम जितनी सीट पाए थे उससे एक भी कम सीट नहीं आने जा रही है। हम उससे फालतू सीटें लेंगे। जिस तरीके का मीडिया वालों ने और लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, वो माहौल है नहीं। आज किसान से लेके जवान, किसान, नौजवान एक तरफा किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहता है। हम 100% पहले से ज़्यादा सीटें पाएंगे। जी, चूंकि आपको भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का फायर ब्रांड नेता मानती है, लेकिन इस बार जो मुकाबला है अखिलेश और जयंत के गठबंधन के साथ है। ऐसे में आपको लगता है कि भाजपा को एक बड़ा डेंट लग सकता है? हमने तो पहले अखिलेश जी और राहुल जी का भी देखा है, दोनों वो भी युवाएं थे। अखिलेश जी के साथ जाने से जितना नुकसान जयंत जी ने अपना किया है वो सोच नहीं सकते हैं। जयंत जी कुछ सीट पा सकते थे, मुझे लगता था शुरू में, जैसा मुझे लग रहा था वो सीट पाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जाने से तो उन्होंने अपनी जो सीट आती वो भी खो दी है। किसी भी कीमत पर अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो अपनी सीट भी नहीं पाएंगे। जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए, किसान तो पहले से ही दुखी था, चूंकि जिस तरीके से कृषि कानून बिल को लेकर देखा गया, तो कहीं ना कहीं घाव तो है। मरहम लगाने की आप लोगों ने बेशक पूरी कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से आपके खुद के पार्टी के लोग दामन छोड़ के चल पड़े हैं और ये कहते हुए कि पिछड़ों का और जो गरीब वर्ग है उनकी अनदेखी हुई है, तो ऐसे में खुद के लोग जब साथ छोड़े हैं, जबकि चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर आकर खड़ी है। देखिए, चुनाव से पहले आना जाना लगता है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और कोई किसी के लिए नहीं जाता, सब अपने लिए जाते हैं। जहां अपना स्वार्थ देखते हैं लोग वहां जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई पब्लिक के लिए जा रहे हैं। अगर पब्लिक के लिए कोई जाता तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो पब्लिक के लिए काम कर रही है। पिछले 1.5 साल से घर घर, चूँकि कोरोना की महामारी 2 साल से इतनी चल रही है, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब के घर घर राशन भेज रही है, महीने में 2-2 बार भेज रही है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है कि श्रमिकों के खाते में 3-3 हज़ार रुपया जा रहा है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। तो अगर कोई गरीब और किसान की सोचेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी सोच के जा ही नहीं सकता। इसका मतलब अपना कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुआ इसलिए जाने की सोची है, अदरवाइज नहीं जा सकता। लेकिन जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये अगड़ी और पिछड़ी जाति की जो के चुनाव के तौर पर देखा जाए इसको? बिल्कुल नहीं। आपको समीकरण ऐसा क्यों लग रहा है? अभी लोकसभा के 19 में चुनाव हुए थे, हमारे यहाँ तो सपा, बसपा, लोकदल और कांग्रेस चारों मिलकर लड़े थे, तब भी हारे थे। यहाँ वो तब भी हार के गए थे, तब भी लोकसभा की सारी सीटें हमने जीती हैं। अब कौन सा नया समीकरण हो गया है? तब तो लोकदल, बसपा, सपा, कांग्रेस चारों एक थे, तब भी एक भी सीट नहीं पाए। यहाँ तो तब क्या लग रहा है आपको कि पश्चिमी यूपी में कितनी सीटें आप हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। लोगों ने अखिलेश यादव जी की सरकार देखी है। अखिलेश यादव जी की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा देखा है। अखिलेश यादव जी की सरकार में खूनों से बहती हुई नालियां देखी हैं। अखिलेश जी की सरकार में नहरों में पड़ी हुई लाशें देखी हैं। अखिलेश जी की सरकार में बहन बेटियों की इज्जत लुटते हुए देखी है। अखिलेश जी की सरकार में चरम सीमा पर तुष्टीकरण देखा है। अब किसी भी कीमत पर यहाँ का किसान, नौजवान, गरीब, अगड़ा पिछड़ा देखना नहीं चाहता, इसलिए वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहा जा रहा है कि जाट वोट जो है उसमें एक डेंट बड़ा पड़ सकता है। और चूंकि चूंकि आपके पार्टी से ही कुछ लोग निकल गए हैं, उन्होंने पिछड़े और जो बाकी जाति है उसकी बातें की है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट बैंक, जाट वोट बैंक जितना पहले था वो आज भी है और वो कंटिन्यू कर रहा है और बढ़ रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, बढ़ रहा है। लोगों ने एक किसान आंदोलन के नाम पे माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहा किसान आंदोलन अलग चीज है, यहाँ जिंदा रहना है। अखिलेश को लाके मैं आपको साफ बताता हूँ और सच्चा बताता हूँ, ये लोग बैठ के कहते हैं अखिलेश यादव आ गए तो खून की नदियां बहेंगी, यहाँ नालियों में लाशें पड़ी मिलेंगी, नदियों में लाशें पड़ी मिलेंगी, बहन बेटियों की इज्जत आबरू चौराहे पे लूटेंगी। कोई नहीं चाहता इस बात को। आज उत्तर प्रदेश जैसी जगह में
कोई भी अखिलेश यादव जी को लाना नहीं चाहता, कोई भी चौराहे पे खून बहाना नहीं चाहता, कोई भी अपनी बहन बेटी की इज्जत लुटते हुए नहीं देखना चाहता। और पश्चिम के लोगों ने वो देखा है अखिलेश जी की सरकार में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने सीटों का आकलन आप लगा रहे हैं? हम जितनी पिछली बार पाए थे उससे एक भी कम नहीं होंगे। हम 77 में से 55 सीटें पाए थे, तो हम 55 में से 60 के आसपास जाएंगे, उससे एक भी कम नहीं होंगे। जी। किसान आंदोलन बेशक खत्म हो गया है, लेकिन राकेश टिकैत जी अभी भी सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं और आज भी उनका एक बयान आया कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री जो अभी हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और यूपी का मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाए, ये सरकास्टिक कमेंट था उनका। देखिए, अब राकेश टिकैत जी क्या कह रहे हैं और ये डिसाइड वो तो नहीं करेंगे कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसे क्या बनाया जाएगा। राकेश टिकैत जी क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री भी मोदी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी योगी रहेंगे। हम दोनों जगह 22 में आज बीजेपी यहां आएगी और 24 में केंद्र में आएगी, किसी पे नहीं हट पा रही है। बीजेपी की लड़ाई अखिलेश जैन से सीधे तौर पे है या कांग्रेस को भी आप कहीं देखते हैं? क्योंकि प्रियंका जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं और जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है, कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस अपनी पिछली सीटें जो थी उन्हें बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अच्छा बात है, कांग्रेस अच्छा करे और लड़े, लेकिन प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को कोई वोट नहीं देने जा रही है। अभी कोई सीट वीट कांग्रेस की नहीं आने जा रही है। 10 तारीख को यहाँ चुनाव हो जाएंगे और उसके अगले 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। आप फिर मेरा इंटरव्यू करने आएंगे और मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपको शुभकामनाएं भी चुनाव को लेकर। तो जिस तरीके से इन्होंने दावा किया है कि जो वोट है वो वोट बीजेपी की तरफ ही होगा और जो आंकड़े पिछले बार दिखाई दे रहे थे उससे ज्यादा हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, मेरठ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।